संयुक्त परिवार छोड़कर अलग रहने का सपना कई लोगों को आकर्षित करता है, लेकिन जब वही सपना रिश्तों और सुकून पर भारी पड़ने लगे, तब इंसान को अपनी गलती का एहसास होता है। ये कहानी उसी सच्चाई को बयां करती है। माँ, आप हम ढाई प्राणियों के लिए भी घर खर्च के लिए 5,000 रुपये लेती हैं और भैया भाभी के अलावा उनके 3 बच्चे हैं, उनसे भी 5,000 रुपये ही लेती हैं। ये कहाँ का न्याय है? कमला जी ने बिना देर किए तीखे स्वर में कहा। क्यों रे, अब तू कमाने वाला हो गया है तो न्याय अन्याय समझाने आया है? जब तक तेरी नौकरी नहीं लगी थी तब तक बड़े ही घर का पूरा खर्च उठाते थे, तब तेरा न्याय कहाँ चला गया था? वो बड़े बेटे का नाम नहीं देती थी, बस बड़े कहकर ही पुकारती थी। उस समय मैं कमाता नहीं था तो देता कहाँ से? नमन ने सफाई दी। कमला जी शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोली, संयुक्त परिवार का यही नियम होता है कि जो ज़्यादा कमाता है वही ज़्यादा जिम्मेदारी निभाता है। तेरी आमदनी बड़े से ज़्यादा है, इसीलिए तेरा योगदान भी ज़्यादा होना चाहिए। वैसे भी मैं तुम दोनों से बराबर ही लेती रही हूँ। अगर तुम लोग अलग रहते तो क्या 5,000 रुपये में घर चला पाता? नमन झुंझलाकर बोला, क्यों नहीं चलता? हमारा खर्च ही कितना है? कमला जी ने 2 टूक कह दिया, तो कुछ दिन अलग रहकर देख लो, जब मन भराए तब साथ आ जाना। असल में नमन के मन में अलग रहने का विचार नौकरी लगते ही आ गया था। कंपनी का फ्लैट उसे तभी मिल सकता था, लेकिन उस समय घर वालों के समझाने बुझाने पर वो संयुक्त परिवार में रहने को मान गया था। पिछले कुछ दिनों से उसकी पत्नी अंजलि लगातार उसे अलग घर लेने के लिए उकसा रही थी। नमन ने चुपचाप क्वार्टर के लिए आवेदन कर दिया था और फ्लैट भी अलॉट हो गया था। बस माँ से ये बात कहने की हिम्मत वो नहीं जुटा पा रहा था। आज जब बात खुद ही निकल आई तो समस्या इतनी आसानी से सुलझ जाएगी उसने सोचा भी नहीं था। अंजलि तो जैसे खुशी से खिल उठी थी। नए घर में जाने की तैयारियां शुरू हो गई। शुभ मुहूर्त देखकर वो लोग नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए। कमला जी ने ज़रूरत की कुछ चीज़ें भिजवा दी थी, लेकिन अंजलि साधारण तरीके से रहने वाली नहीं थी। उसे घर को मॉडर्न लुक देना था। नए फर्नीचर, सजावटी सामान और डिजाइनिंग में उन्होंने अपनी जमा पूंजी खर्च कर दी। उन्हें संतोष इस बात का था कि अब घर में सिर्फ पति पत्नी और उनका बेटा अंकुर था। अंजलि का सपना पूरा हो गया था, लेकिन नमन के मन में कहीं न कहीं एक खालीपन घर करने लगा था। माँ से नजरें मिलाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। कुछ समय तक उदय और उसकी पत्नी रीना उनसे मिलने आते थे। वो बताते कि माँ बाबूजी नमन और अंकुर को बहुत याद करते हैं, लेकिन नमन काम का बहाना बनाकर हर बार बात टाल देता था। शुरुआत के कुछ दिन घर की सजावट और नएपन के उत्साह में निकल गए। धीरे धीरे असली परेशानियां सामने आने लगीं। नई कॉलोनी में नौकर मिलना आसान नहीं था। सुबह से रात तक झाड़ू, पोछा, बर्तन, खाना सब अंजलि को ही करना पड़ता था। बाजार का सामान नमन ले आता था, लेकिन घर की जिम्मेदारियां पूरी तरह अंजलि पर आ गई थी। अंकुर भी अब अकेला पड़ गया था। पहले वो चचेरे भाई बहनों के साथ खेलता रहता था, अब हर थोड़ी देर में माँ से पूछता, किसके साथ खेलूं? पहले संयुक्त परिवार में अंजलि को काम का अंदाज़ा ही नहीं था। कमला जी सुबह का खाना बनाती थी, रीना बच्चों और घर का काम संभाल लेती थी। नौकर नौकरानियाँ भी थी, बस नाम भर की मदद करती थी। अब सारा बोझ उसी के कंधों पर था। शाम तक वो इतनी थक जाती कि मनपसंद पकवान बनाने का शौक खत्म सा हो गया था। ऊपर से 4,000 रुपये महीने की कामवाली का खर्च अलग, जो सिर्फ तय काम ही करती थी। कपड़ा धोना, इस्त्री, बच्चे की देखभाल, हर चीज़ के लिए अंजलि को जूझना पड़ता था। कमला जी का मन हालांकि अब भी बेटे बहू में ही लगा रहता था। जब भी वो अंकुर या नमन की पसंद का कुछ बनाती तो उनके लिए ज़रूर भिजवाती थी। समय बीतने के साथ घर तो अच्छे से सेट हो गया। नया सोफ़ा, बेड, डाइनिंग टेबल, दीवारों पर फोटो फ्रेम, सब कुछ किसी शोरूम जैसा ही सजा था। अंजलि को अब ये दिखाने की इच्छा हुई कि उसका घर कितना सुंदर है। अंकुर की सालगिरह पर उसने बड़ा आयोजन किया। मायके और ससुराल दोनों तरफ के लोग बुलाए गए। घर की सजावट, केक, दावत सब शानदार था। सब लोग अंजलि की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। टीना ने भी कहा, अंजलि बहन, तुमने तो घर बहुत अच्छे से सजा लिया है। अंजलि हंसकर बोली, थोड़े दिन साथ रह लिए, अब अपनी मर्जी से रहना अच्छा लगता है। सब हंस रहे थे, माहौल खुशगवार था, लेकिन कमला जी की नज़रें अंकुर और नमन पर बार बार टिक जाती थी। अंकुर पहले से कमज़ोर लग रहा था और नमन के चेहरे पर वो खुलापन नहीं था जो संयुक्त परिवार में रहते हुए रहता था। भीड़ में भी दोनों कहीं न कहीं अकेले दिख रहे थे। कमला जी मन ही मन सोच रही थी कि घर अलग हो सकता है, पर रिश्तों की जिम्मेदारी अलग नहीं होती। और नमन पहली बार महसूस कर रहा था कि सुविधाओं से सजा घर हमेशा सुकून नहीं देता। उसी शाम कमला जी की नज़र अंकुर पर बार बार जा रही थी। बच्चे के चेहरे की मासूम चमक
कहीं खो सी गई थी। बातों बातों में उन्होंने अंजलि से पूछ ही लिया, अंकुर कुछ कमज़ोर सा नहीं लग रहा? क्या ठीक से खाता पीता नहीं है? अंजलि ने भारी मन से कहा, पता नहीं अम्मा जी, अब ये ढंग से खाना भी नहीं खाता और दूध भी नहीं पीता। बाहर खेलने को कहती हूँ तो वहाँ भी नहीं जाता। कमला जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, इसे घर में 4 भाई बहन के साथ रहने की आदत थी। यहाँ आकर ये बिल्कुल अकेला पड़ गया है। तुम लोग तो इस माहौल के आदी हो गए हो, लेकिन बच्चे के लिए ये बदलाव आसान नहीं होता। अब इसे किसी अपने की संगत चाहिए। अंजलि ने बेबसी जताई, अम्मा जी, अब ये संगत कहाँ से लाऊं? कमला जी ने सदी हुई आवाज़ में कहा, अंजलि, अंकुर अब 4 साल का हो गया है। उसे या तो भाई बहन चाहिए या फिर बच्चों का साथ। ये सुनकर अंजलि झेप गई। बोली, अभी नहीं अम्मा जी, अभी तो 3 लोगों का खर्च ही बड़ी मुश्किल से चल रहा है। परिवार बढ़ाने की तो हम सोच भी नहीं सकते। कमला जी ने थोड़ी देर सोचा, फिर समाधान दिया, तो ऐसा करो, अंकुर को स्कूल भेजने लगो। वहीं से वो बड़े बच्चों के साथ आ जाया करेगा। शाम को नमन दफ्तर से लौटते समय उसे ले आएगा। दफ्तर भी तो पास ही है। अंजलि को ये बात बिल्कुल ठीक लगी। उसने मन ही मन सोचा कि इससे अंकुर का मन भी लग जाएगा और उसे घर के कामों में थोड़ी सी फुर्सत भी मिल जाएगी। गोलू को जब स्कूल की बात बताई गई तो वो खुशी से उछल पड़ा। सब कुछ धीरे धीरे पटरी पर आने लगा था, लेकिन खर्च और बढ़ गया था। स्कूल की फीस, किताबें, यूनिफॉर्म सब कुछ नया था। ऊपर से 4,000 रुपये काम वाली के, गैस, दूध, बिजली का बिल, कपड़ों की धुलाई, हर खर्च अब साफ साफ दिखने लगा था। सबसे बड़ा बोझ था 7,000 रुपये महीने का फ्लैट, वो भी किराए का। पहले जहाँ इन सब की चिंता बाबूजी संभाल लेते थे, अब हर रुपये का हिसाब अंजलि को खुद रखना पड़ता था। अब उसे आटे दाल के भाव समझ आने लगे थे। शौक की चीज़ें एक एक करके छूटने लगी थी। सिनेमा जाना लगभग बंद हो गया था। बाहर खाना तो जैसे यादों की बात हो गई थी। पहले जब सब साथ रहते थे तब महीने में एक बार पति पत्नी घूमने निकल जाते थे, कॉफ़ी या आइसक्रीम का आनंद लेते थे। अब ये सब सोच भी नहीं सकते थे और शिकायत करने का हक भी नहीं था, क्योंकि वो रास्ता उन्होंने खुद चुना था। इसी बीच नमन के दफ्तर में सपरिवार पिकनिक का कार्यक्रम बना। शहर से बाहर जाना था, दिन भर घूमना फिरना, शाम को लौट आना। सब लोग अपना अपना खाना लेकर गए। अंजलि और अंकुर भी पहली बार इतने दिनों के बाद खुलकर हंसे, लेकिन जब वो शाम को घर लौटे तो खुशी पल भर में सन्नाटे में बदल गई। घर का ताला टूटा पड़ा था। अंदर जाकर देखा तो अलमारी खुली थी। कैश और जेवर सब गायब थे। आस पड़ोस में पूछताछ की, लेकिन कोई कुछ नहीं बता सका। नमन ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई, पूछताछ हुई, कुत्ता भी छोड़ा गया, लेकिन चोरों का कोई सुराग नहीं मिला। दोनों पति पत्नी अपना सिर पकड़कर बैठ गए। खबर मिलते ही कमला जी और हिना भी पहुंच गई। अंजलि को संभालते हुए हिना की नज़र उसके सूने गले पर पड़ी। उसने पूछा, तुम्हारी चेन कहाँ है? अंजलि की आंखें भर आईं। भाभी, पिकनिक पर जाते वक्त नमन ने उतरवा ली थी। कहा था कि बाहर खिंच जाती है, और अब सबके साथ वो भी चली गई। कमला जी ने उसे ढांढस बंधाया। बहू, हिम्मत रखो, जान सलामत है, यही बड़ी बात है। इतना कहकर रीना ने चुपचाप अपने गले की चेन उतारकर अंजलि को पहना दी। अंजलि हतप्रभ रह गई। ये रूप उसने रीना का पहले कभी नहीं देखा था। रोते हुए अंजलि बोली, अम्मा जी, इतनी कम तनख्वाह में तो महीने का खर्च ही मुश्किल से चलता है। दोबारा सब कुछ कैसे बनाएंगे? रीना से भी एक बात ही निकल गई। अंजलि, तुम्हारा तो एक ही बच्चा है और नमन की तनख्वाह भी अपने भैया से ज़्यादा है, फिर बचत तो होनी ही चाहिए। ये कहते ही रीना को अपनी बात पर पछतावा हुआ, लेकिन अंजलि के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस इतना ही कह पाई, हम लोग तो अपने स्टैंडर्ड से रहने आए थे। कमला जी ने गहरी नज़रों से देखते हुए कहा, यही स्टैंडर्ड आजकल परिवारों को तोड़ रहा है। ये सब तुम उसी घर में रहकर भी कर सकती थी। ऊपर के कमरे तो खाली ही थे। घर को सजाने संवारने से किसी को ऐतराज़ नहीं होता, अगर भरोसा बना रहे। अंजलि की आंखें झुक गईं। बोली, अम्मा जी, ये गलती मुझसे हो गई, भरोसा नहीं कर पाई। कमला जी ने नरमी से कहा, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अगर चाहो तो वापस आ जाओ। जैसे यहाँ रह रही हो वैसे ही वहाँ भी रहना। अंजलि ने अपनी असमर्थता जताई। इतना सामान है अम्मा जी, कहाँ लेकर जाएंगे? कमला जी मुस्कुराई, जैसे यहाँ पर सेट किया है वैसे वहाँ भी कर लेना। घर को घर बनाने में बहुओं का ही हाथ होता है। कुछ दिनों के बाद कमला जी ने अपने जेवरों में से कुछ जेवर और हिना ने नई साड़ियाँ भिजवा दी। अंजलि अंदर ही अंदर शर्म से गड़ गई थी। उसे अपनी कही हुई हर बात याद आ रही थी। धीरे धीरे नमन और अंजलि दोनों को समझ आने लगा कि सबसे बड़ा बोझ घर का नहीं बल्कि अकेलेपन का था।
और आखिरकार महीने के अंत तक वो दोनों माँ के उस घर में लौट आए। इस बार इस निश्चय के साथ कि अब कभी रिश्तों से दूर नहीं जाएंगे, क्योंकि साथ रहने में ही सुकून था और वही उनकी असली पूंजी थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। ये कहानी हमें सिखाती है कि आधुनिक सुविधाएं जीवन को आसान बना सकती हैं, लेकिन रिश्तों का विकल्प नहीं बन सकती। साथ ही रहने में जो अपनापन और सुरक्षा मिलती है वो अलग घर में अक्सर खो जाती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।